अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। कल दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के आंदोलन को सियासी साजिश ने कुचल कर रख दिया। कल जो हुआ उससे किसानों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उनकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की मंशा पहले से ही थी कि उसे किसानों को बैक फुट पर धकेलने का मौका मिले और वो मौका किसानों के नाम पर सियासी साजिशकर्ताओं ने सरकार को दे दिया। जो कल हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसे फिल्मों में होता है ठीक वैसा ही हुआ कि नेता पहले लोगों को भड़काते हैं और हिंसा करवाते हैं, बाद में सुरक्षा के नाम पर हक की आवाजों को भी शांत करवा देते हैं। और ठीक वैसा ही अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। किसानों की वाजिब मांगों को भी अब शक की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के मीडिया ने कैसे अपना खादिम खैरात की खातिर बदल लिया। मीडिया किसानों को अब शुरुआत से लेकर अब तक लगातार कातिल ही करार दे रहा था और कल की साजिश ने उस मीडिया को सच भी साबित कर दिया जो हकीकत में कभी सच बोलता भी नहीं है, ऐसा आरोप भी लगता रहा है। जिसका पैसा उसका गुणगान करने वाला मीडिया कल से जो कुछ कह रहा है वो भी कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बीच 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिनसे कई सवाल भी उठते हैं और कई राज भी उजागर होते हैं। पहली तस्वीर एक सिख की है जो पगड़ी पहने हुए है और सुरक्षा कर्मियों पर तलवार तान रहा है। बिना किसी शक के इस हरकत को अगर उपद्रवियों की हरकत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी के ऊपर भी हमला करना या हमले की नीयत को सही नहीं ठहराया जा सकता और इस सिख की हरकत को अगर देखा जाए तो वो भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये गलत है और वाकई ये किसान नहीं हो सकता जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। हकीकत में किसान कौन है वो ये दूसरी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें एक घायल सुरक्षा कर्मी को 2 सिख युवक और एक बुजुर्ग सिख संभालते हुए कोशिश कर रहे हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर देश के सच्चे अन्नदाता की तस्दीक देती है। लेकिन अक्सर अच्छाई हमेशा बुराई के कदमों तले कुचल दी जाती है या फिर कुचल जाती है। वैसा ही दिल्ली में भी देखने को मिला। तीसरी तस्वीर जो सामने आई उसने फिर सवाल उठा दिया कि हिंसा करने वाले आखिर कौन थे और कहां से आए थे जिन्होंने किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये तीसरी तस्वीर देखिए जो किसी अंडरपास या फिर लाल किले की किसी सुरंग नुमा जगह की मालूम होती है, जहां 2 सुरक्षा कर्मियों को घेर कर कुछ उपद्रवी युवक हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं। एक सुरक्षाकर्मी रो रहा है और हाथ जोड़कर रहम की दुहाई दे रहा है, तो दूसरा सुरक्षाकर्मी डरा सहमा बैठा है और उपद्रवी हाथ में डंडा लेकर उनके साथ मनमानी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर कौन सी तस्वीर सच बोल रही है। देखा जाए तो तीनों ही तस्वीरें सच बोल रही हैं। तलवार निकालकर और डंडे के सहारे सुरक्षा कर्मियों को अपने गुस्से का शिकार बनाने वाले किसान नहीं हो सकते। ये किसान की आड़ में वो साजिशकर्ताओं की फौज है जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि इस आंदोलन को गलत दिशा दी जाए और जो किसान यहां पर बैठे हैं उनको बदनाम किया जाए, क्योंकि किसान तो पहले भी लाठियां खाकर सुरक्षा कर्मियों को खाना खिला रहे थे और सुरक्षा कर्मी भी किसानों के साथ बैठकर अपने दुख सुख बांट रहे थे। भले ही वो बॉर्डर पर एक दूसरे के आमने सामने थे लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया। कल भी लाठियां खाकर घायल सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षित जगहों पर अन्नदाता लेकर जा रहा था, लेकिन जो अन्नदाता के वेश में आतताई था वो सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहा था। अब फैसला जांच कमेटियों को करना है और सच सामने लाना है कि आखिर किसकी साजिश ने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और किसने इस आंदोलन को साजिश की भेंट चढ़ा दिया। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।